हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के चैनल मिस्ट्री अपडेट्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ज्योग्राफी की। चाहे इंडिया की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें या वर्ल्ड की, जो जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन होंगे, जो परीक्षा में आने लायक टॉपिक होंगे, उन्हीं टॉपिक की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो कंप्लीट ज्योग्राफी की लगभग आपको सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर बात करें राजस्थान एसआई की, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि लगभग पिछले ईयर की बात करें तो अभी 30 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इसके अंदर से। और इस बार भी चांसेस है कि कम से कम इतने तो आएंगे ही, हो सकता है ज़्यादा ही आए। तो आप सभी को इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा उन टॉपिक्स को आपको एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना है। बात करें रिवीजन टाइम की, उस टाइम भी ये टॉपिक अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो तो लास्ट टाइम आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो कम से कम अगर आप पॉलिटी या ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो मैं टॉपिक बताऊंगा उनको एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना है। पॉलिटी की, साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आपने नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखे जाएं। करंट अफेयर्स की मैंने लगभग जून महीने तक आपके लिए वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो जो एग्जाम में आने लायक हैं उन्हीं को मैंने कवर किया है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो हो सकती है। तो एग्जाम से पहले जरूर वीडियो को देख के जाएं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो और हिंदी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए पीछे के, उनके लिए मैं जल्दी ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, जो आपके राजस्थान एसआई के सिलेबस में दे रखा है, उन्हीं टॉपिक की बात करूंगा मैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत की भूगर्भिक संरचना और भौतिक विभाजन। ये आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं है राजस्थान एसआई की एग्जाम की बात करें, कोई भी हो, चाहे ये आपको, आप बोल सकते हैं इसको ये ज्योग्राफी की नींव है। तो ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से करके ही जाना है। इसके अंदर बात करें तो, ये टॉपिक के अंदर बात करें, इसके अंदर तो सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जैसे आ गया अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आ गया, ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर सीमावर्ती जो देश होते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये एकदम बेसिक टॉपिक हैं, इनको आपको करना ही करके ही जाना चाहिए। और इसके अंदर अगर बात करें तो आती है कर्क रेखा हो गई, और सीमावर्ती देशों के किससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किस देश के साथ कौन सी सीमा लगती है, या किस राज्य के साथ किस, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राज्य के सीमावर्ती जो राज्य होते हैं उनके टॉपिक्स आते हैं। या इंडिया की बात करें तो आसपास के जो भी पाकिस्तान हो गए, नेपाल, भूटान, इनके साथ कौन सी बॉर्डर लगती है, बॉर्डर लाइन का नाम पूछ सकते हैं। जैसे डूरन लाइन हो गई, मैगिनोट लाइन होती है, मैकमोहन लाइन होती है, जैसे अगर बात करें रेड क्लिफ रेखा होती है। तो इस तरीके के लगभग क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो ये टॉपिक भी आपके लिए छोटा सा टॉपिक है, इन टॉपिक्स को आपको एकदम अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, इसी टॉपिक के अंदर आता है जैसे भौतिक विभाग। जैसे 4 भौतिक प्रदेश है, अपने को पता है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है ज्योग्राफी को। तो इसके अंदर जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनते हैं। इनके अंदर आपको जैसे जलवायु पूछ सकते हैं या पर्वत पठार के नाम पूछ सकते हैं। इसके अंदर बात करें जैसे पर्वत श्रेणी हो गई, इस टॉपिक के अंदर पर्वत श्रेणी में जैसे लद्दाख श्रेणी हो गई, काराकोरम श्रेणी हो गई, और बात करें इसके अंदर जैसे जास्कर श्रेणी हो गई, फिर पंजाल हो गई। तो इस तरीके की श्रेणियां हैं जो आपको बेसिक पढ़ना है, इनको एकदम डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक भी पढ़ते हैं तो ये लगभग टॉपिक कवर हो जाते हैं। इनके अंदर डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। काराकोरम श्रेणी के बारे में कुछ पूछ लिया, कहाँ पर है इसका क्षेत्र विस्तार, कहाँ पर है इसकी जो ऊंची चोटी है, इनकी जो कौन सी है उनका नाम क्या है ऊंचाई की। और अगर बात करें इसके अंदर पहाड़ियाँ, पहाड़ियों की बारे में बात करें तो भी इसके अंदर जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, शिवालिक की पहाड़ियाँ हो गई, और भी बात करें पहाड़ियों के, अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई, पश्चिम के अंदर है। तो इसके जैसे पटकाई की पहाड़ियाँ हो गई, नागा पहाड़ी हो गई, पालनी की पहाड़ियाँ, सेवराई की पहाड़ियाँ, इस तरीके की पहाड़ियों के क्वेश्चन भी लगभग बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन से राज्य में स्थित है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन से है इन पहाड़ियों की। तो इस तरह के क्वेश्चन लगभग बनते हैं। और अगर इसके अंदर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हिमालय, और इसके अंदर एक आता है पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो ये टॉपिक जो आपके लिए है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय का टॉपिक भी काफी बड़ा टॉपिक है, पूरी हिमालय की संरचना है उसको दे रखा है। उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका कौन से कहाँ तक का विस्तार है, जैसे 4 हिमालय हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, उनकी क्या लंबाई है, उनकी कौन सी चोटी है, उनके अंदर कौन सी नदी बहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगभग हिमालय के अंदर बनते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको एकदम अच्छे से करना है। और पूर्वी और पश्चिमी घाट, सह्याद्री घाट, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए भौतिक प्रदेश की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आपको करना है। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, जैसे अगर बात करें चोटियों की, तो ये भी आपको करना है। छोटे छोटे टॉपिक है, आपको करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक अगर बात करें इंडियन ज्योग्राफी की तो ये एक बेसिक होता है, तो ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना पड़ेगा। चोटियों की अगर बात करें जैसे विंध्यन पर्वत श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर बात करें कंचनजंगा हो गई, महेंद्रगिरी हो गई, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, ये कहाँ पर है, नंदा देवी, एवरेस्ट, केटू माउंटेन, धौलावीरा,
तो इस तरीके के क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और अगर इसके अंदर क्वेश्चनों की बात करें, जैसे क्रम पूछ लिया, कहाँ से पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए चोटियों का, और बात करें विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी चोटी है इनकी बड़ी, और भी अगर बात करें कौन सी पहाड़ी में इसका मिलन होता है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं काफ़ी। तो ये टॉपिक आपके लिए, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बात करें, जैसे दर्रे हो गए, दर्रे वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 7-8 जो दर्रे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लिपू लेक दर्रा हो गई, और बात करें जैसे नाथुला दर्रा हो गई, और इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर आता है जोजिला दर्रा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके जो 7-8 जो दर्रे हैं उनको मैं आपको उसके शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो आप वैसे पढ़ सकते हैं। बाकी इनको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नाम जरूर याद रखना है कौन से जिले में कौन सी दर्रे हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इसको। और अगर इसके अंदर बात करें, एक छोटा टॉपिक आता है पठार। ये टॉपिक काफी बड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के भूगर्भिक और भौतिक विभाजन, ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसको नींव बोलते हैं ज्योग्राफी की, इसलिए मैं आपको इसके अंदर काफी टॉपिक बताऊंगा। बाकी टॉपिक इतने लेंदी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपको करके ही जाना है, काफी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक बता रहा हूँ। अगर बात करें पठारों की, जैसे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, बात करें छोटा नागपुर का पठार हो गया, तो इनके बारे में आपको एकदम बेसिक चीजें पढ़नी है, इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटा नागपुर पठार हो गया, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, या इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार ऊपरी रीडिंग आपको जरूर करके जानी है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये पढ़ के जाएं। और अगर बात करें द्वीप समूह की, जैसे लक्षद्वीप हो गया या अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, इनके छोटे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, इनके अंदर ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो लगभग ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। पहला टॉपिक काफी बड़ा और काफी लेंथी टॉपिक है, आपको इसको एकदम अच्छे से करके जाना है। इतना बड़ा भी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप रीडिंग करने बैठो तो आराम से बहुत ही कम समय में कर सकते हो। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने हर एक टॉपिक आपको बताने की कोशिश करी है, हर एक लाइन और हर एक चीज बताने की कोशिश करी है। ये टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। बात करें अपवाद तंत्र की, तो ये टॉपिक आपको पर्टिकुलर लिखा नहीं है सिलेबस के अंदर कि नदियों वाला टॉपिक है, ये आपको करके जाना है, लेकिन आपको एक बार के लिए जरूर इसकी रीडिंग करनी है। सिलेबस में भले ही इसको एक संक्षिप्त में लिखा नहीं हो, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें जरूर पढ़ के जानी चाहिए इसके अंदर। जैसे इसके अंदर बात करें तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बात करें बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके अंदर बात करें जैसे आ गई गंगा नदी, तो ये 2-3 नदियां हैं, इनको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, सिंधु नदी आ गई, सिंधु नदी तंत्र आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें, अगर नहीं भी पढ़ के जाए तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार के लिए बेसिक चीज़ें जरूर पढ़ के जाएं। तो इसके अंदर जैसे गंगा नदी की बात करें तो वहाँ का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों के अंदर है। अगर बात करें रुद्रप्रयाग क्या है, नंदप्रयाग क्या है, देवप्रयाग क्या है, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं। किनारों के जो पास में जो नगर बसे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो लगभग ये अपवाद तंत्र का लगभग यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आप बेसिक छोटी सी चीज़ है ये, अगर पढ़ना चाहे तो जरूर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर आता है कृषि। तो ये टॉपिक आपके लिए सिलेबस के अंदर दे रखा है एसआई के अंदर, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं करंट के अंदर से। तो कृषि का आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है, जैसे कोई योजनाएं चलाई गई है कृषि के लिए, कृषकों के लिए, किसानों के लिए, वो आपको एकदम अच्छे से पढ़नी है। अगर बात करें जैसे मैंने अभी जो पिछले का बताया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स का वीडियो बताया था क्रोनोलॉजी का, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो फसलों का अनुमानित उत्पादन है वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुमानित उत्पादन जो है इसके अंदर मैंने भी अंडरलाइन भी करवाए थे, खाद्यान्न उत्पादन में कितना प्रतिशत है या कितना हुआ इस बार। जो 2020-21 की रिपोर्ट है उसके अंदर चावल का उत्पादन क्या है, जूट का उत्पादन क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। गेहूं उत्पादन, कुल दलहन उत्पादन, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख ले, उसके अंदर ये मैंने टॉपिक करवाए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कृषि के अंदर बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे कपास का टॉपिक हो गया, ये भी आप पढ़ सकते हैं, कितना उत्पादन हुआ है इस बार, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों का जो अग्रिम अनुमान जारी किया गया है उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर कृषि के अंदर बात करें तो आता है इसके अंदर सर्वाधिक कृषि उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, कौन से राज्य में कौन सी कृषि होती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करें जो कृषियों के प्रकार होते हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि हो गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें जैसे कृषियों के नाम होते हैं, झूम कृषि हो गई, पोंडू कृषि हो गई, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद फसलों की बात करें, कृषि के अंदर फसलें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जैसे रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, रेशे वाली फसल कौन कौन सी होती है, बागवानी फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनका कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है, किस जिले में। और बात करें जैसे इसके अंदर आता है तिलहन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और अगर इसके अंदर बात करें तो एक छोटा टॉपिक और आ जाता है हरित क्रांति, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। जो क्रांतियाँ होती हैं, भूरी क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, तो ये जो छोटी छोटी क्रांतियाँ होती हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएँ। और अगर बात करें कृषि के प्रकार मैंने आपको बताए हैं, तो लगभग ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कृषि के अंदर। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये काफ़ी आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपको जैसे कृषि के प्रकार हो गए, मिश्रित कृषि हो गई, समुच्च कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, और एक और वो झूम कृषि क्या होती है, पट्टीदार कृषियाँ क्या होती है, तो ये आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। और अगर इसके अंदर बात करें तो कृषियों के लिए जो आयोग चलाए जाते हैं, जैसे एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, ये क्या है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है जो मोदी ने चलाई थी, ये क्या है। और अगर इसके अंदर बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना हो गई, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसानों को धन मिलता है इसके अंदर। और अगर बात करें
जैसे इसके अंदर आवश्यकता वस्तु अधिनियम होता है 2020, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाएं। तो करंट अफेयर्स के लिए जो 2020 का जो करंट अफेयर्स है 21 का कृषि के अंदर, जो मैंने आपको लगभग, अगर आपने वो पढ़ी नहीं है आर्थिक समीक्षा, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी टॉपिक बताए हैं। बजट के अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो उनको कृषि के लिए वही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके बाद अगर इसके अंदर ही बात करें तो कृषि निर्यात नीति है, निर्यात नीति क्या है 2018 वाली, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये भी पढ़ के जाएँ। और अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन हो गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी मिशन क्या है, और क्रांतियों के बारे में मैंने बात कर ही ली है, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, ये क्या है, बागवानी मिशन क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ के जानी है। तो ये जो योजनाओं वाला आप देख रहे हैं कि करंट के टॉपिक मैंने काफ़ी सारे बताए हैं इसके अंदर, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगर प्रीवियस ईयर या आरपीएससी के अभी के जो 2021 के जो अगर पेपर आप देखेंगे, तो उसके अंदर आप पेपर के कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, करंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और कृषि ले लो या खनिज ले लो या कोई भी संसाधन, ऊर्जा के संसाधन ले लो, तो लगभग करंट के टॉपिक ही बनते हैं और इनके लिए जो जो योजनाएं चलाई जाती हैं वही टॉपिक बनते हैं। तो आपको एकदम अच्छे से करके ही जाना है इसको। इसके बाद अगर बात करें खनिज संसाधन वाला टॉपिक आ जाता है, खनिज संसाधन, ये भी टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर ही अगर टॉपिक की बात करें, राष्ट्रीय खनिज नीति जो है वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर ही बात करें, छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, लो एस्क हो गया, इसके अंदर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बने हैं। बात करें यूरेनियम की, इनके भंडार कहाँ पर मिले हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थोरियम के भंडार कहाँ पर हैं, कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पे इनका ज़्यादातर उत्पादन प्रोडक्शन होता है, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के अंदर बात करें खनिजों के अंदर ही पेट्रोलियम हो गई, प्राकृतिक गैस हो गई, तो इनके भंडार कहाँ पर हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने चाहिए। इनकी कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर कार्यरत हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके अंदर जो गैस पाइपलाइन होती है, पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइन, जैसे मंगला गैस पाइपलाइन हो गई, गैस पाइपलाइन, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अंदर बात करें जैसे मंगला गैस पाइपलाइन हो गई, और इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे पीएम ऊर्जा जो गंगा परियोजना है, पीएम ऊर्जा गंगा परियोजना, ये क्या है। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन से रिलेटेड योजना होती है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरी राइटिंग पर नहीं जाएं, क्योंकि अगर धीरे धीरे लिखूंगा तो आपके लिए टाइम खराब हो जाएगा और लंबा वीडियो हो जाएगा, जो मैं भी नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते होंगे। तो आप थोड़ा सा क्या करें, साथ साथ लिखते जाएं, जो मैं लिख रहा हूँ उनको आप नोट करते जाएं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास। ये भी आपके सिलेबस के अंदर कंप्लीट दे रखा है, राजस्थान एसआई के सिलेबस के अंदर दे रखा है ये, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर ही जैसे बात करें पंचवर्षीय योजनाएं आ जाती है, तो इसके अंदर आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे भिलाई बोकारो प्लांट किस योजना के अंदर लगाए गए थे, तो उद्योग को रिलेट करके आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, ज़्यादा एकदम डीपली नहीं पढ़नी है, कौन से उद्योग कौन सी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लगाए गए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो अगर इसके अंदर एक और बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आती है औद्योगिक नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ होती हैं, 3-4 नीतियाँ हैं, तो ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जानी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी है, ये एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना है, लगभग क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर बात करें जैसे लघु व कुटीर उद्योग जो हो गए, तो उनको भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर बात करें जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, और अगर इसके अंदर बात करें सीमेंट उद्योग हो गया, और इसके अंदर सूती वस्त्र उद्योग हो गया, रेशमी उद्योग हो गए, जूट वाले उद्योग हो गए, तो इस तरह के उद्योगों को आपको एक बार रीडिंग करके जानी है। तो इसके बाद अगर बात करें तो ये टॉपिक लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है परिवहन का, तो ये भी आपके लिए अलग से दे रखा है एसआई के अंदर, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, तो इसके अंदर जैसे सड़कों का घनत्व क्या है, कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लगभग आपका बजट या आर्थिक समीक्षा के अंदर से ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। मैंने आपको एक बुक भी बताई थी आर्थिक समीक्षा के लिए छोटी सी, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके अंदर। ज्योग्राफी को आप ले लो या पॉलिटी को ले लो या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी योजनाएं सारी की सारी जो राज्य सरकार या स्टेट सरकार करने वाली है उसके अंदर सारी दे रखी है। तो आप वो टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। सड़कों का घनत्व बात करें, इसके अंदर कौन कौन सी जैसे सुरंग है वो चलाई गई है, अटल सुरंग हो गई, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, उनकी लंबाई क्या है, सबसे छोटी राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो ये भी टॉपिक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी। और अगर बात करें इसके अंदर रेल परिवहन की, सड़क परिवहन की बात कर ली हमने, रेल परिवहन में जैसे ब्रॉड गेज रेलवे लाइन क्या होती है, और अगर बात करें इसके अंदर मीटर गेज क्या होती है, वायु परिवहन में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं लगभग। तो लगभग ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप करते हो तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें जल परिवहन की, तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ ज़्यादा बनती है, वो होती है 6 प्रकार के जो अपने जल मार्ग हैं। जैसे इसके अंदर हो गया सादिया धुबरी जल मार्ग है, कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई क्या है, इलाहाबाद हल्दिया जो है उसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, कौन से राजमार्ग को बोलते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है टॉपिक आता है जैसे परियोजना हो गई, राष्ट्रीय जल मार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, तो ये परियोजना क्या है इसके बारे में भी आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर और बात करें इसके अंदर ही आता है भारतमाला परियोजना हो गई, और अगर बात करें इसके अंदर आता है सागरमाला परियोजना, और इसके अंदर जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा क्या होता है, चेनानी नासरी क्या होता है, चेनानी नासरी आपको पता है एक सुरंग है, अटल सुरंग है, तो ये भी एक करंट के टॉपिक ही बनते हैं लगभग।
तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। और अगर इसके अंदर बात करें सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया गया था, फास्टैग क्या है, तो ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सड़क सुरक्षा माह हो गया। तो ये करंट के टॉपिक है लगभग। तो मैं करंट की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो उसके अंदर लगभग ऐसे टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, वो है वन। ये टॉपिक आप करने के लिए एक काम जरूर करें, जो वन रिपोर्ट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। करंट का टॉपिक है, ये भी मैंने बताई है वन रिपोर्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। और वनों की बात करें, जैसे कौन कौन से वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन हो गए, सदाबहार वन हो गए, मरुस्थलीय वन हो गए, मानसूनी वन हो गए, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। और वन संरक्षण के लिए जो जो उपाय किए जा रहे हैं उनको आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। कुछ 3-4 जो परियोजनाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही पढ़ के जाएं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप वन रिपोर्ट को एक बार अच्छे से पढ़ के ही जाएं। तो ये टॉपिक यहाँ से लगभग क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के लिए हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है स्थिति विस्तार और भौतिक विभाजन। तो ये भी आपने मैंने इंडिया के लिए भी बताया था। तो ये भौतिक विभाजन वाला टॉपिक हर एक ज्योग्राफी के लिए आपको पता है इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर अगर बात करें सेम ही चीज़ें लगभग, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, पड़ोसी देश क्या है, उत्तर पश्चिम, जैसे 4 प्रकार के भौतिक जो विभाजकों में बांटा गया है, जैसे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग हो गया, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। तो ये 4 प्रकार के जो भौतिक विभागों में बांटा गया है वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर और बात करें, जैसे इंपॉर्टेंट आ जाता है पर्वत पठार, पर्वत आ गया, पहाड़ियाँ आ गई, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है, उनके नाम पता होना चाहिए और इनका क्रम क्या है, जैसे पठार हो गए, तो ये भी आपको पढ़ना है। पर्वतों की अगर बात करें, जैसे शेर पर्वत हो गया, जरगा हो गया, रघुनाथगढ़ हो गया, तो इनका क्रम क्या है, इनकी लगभग ऊंचाई क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हो गई, मालानी पर्वत श्रृंखला क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और अगर बात करें आबू पर्वत के बारे में पता होना चाहिए। बोराट का पठार क्या है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन बनाया था, आपको पता होगा। इसके बाद बात करें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या है, और इसके अंदर बात करें 56 की पहाड़ियाँ, तो ये भी आप देख के जाएं एक बार। और इसमें अंदर लसाड़िया का पठार, ये भी आप पढ़ के जाएं। और उपरमाल क्या है, रोजा भाकर क्या है, तो छोटी छोटी टर्म्स होती है। अगर आपके पास अगर लक्ष्य की बुक है तो ये छोटे छोटे टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आपको एकदम अच्छे से कर लेना है इन टॉपिक को। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आप बात करें पहले टॉपिक के अंदर, जैसे आ गई जलवायु एवं मृदा, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी, तो ये भी आपको करके जाना है। जैसे इसके अंदर आप 3 या 4 चीज़ें करें। एक आप कर लें कोपेन का वर्गीकरण। आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरीके से काम करना है। आपको जो चीज़ें आती है, जैसे CWG क्या होता है, BWHW क्या होता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या किस क्षेत्र को कहा जाता है, BSHW क्या हो गया। जैसे इसके अंदर एक और आता है थॉर्नवेट का वर्गीकरण भी आता है। तो इसके अंदर बात करें DAW क्या है, DBW क्या है, EAW क्या है, EAD क्या है, और बात करें CAD क्या है। तो ये भी अगर 4-5 जो मैंने बताया लिख दिए हैं, ये भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो कोपेन का वर्गीकरण और थॉर्नवेट का वर्गीकरण हो जाता है। और जलवायु की बात करें तो लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। तो ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। और अगर बात करें जैसे जलवायु के अंदर अर्धशुष्क प्रदेश क्या है, उप आर्द्र प्रदेश क्या है, आर्द्र प्रदेश क्या है, कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है, इनका जो क्षेत्र होता है उनके पूछते हैं ज़्यादातर। शुष्क जलवायु प्रदेश कौन कौन सा है। तो ये 3-4 टॉपिक जो होते हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करें मृदा की, तो मृदा इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगभग इसके अंदर जो नॉर्मल मिट्टियाँ होती है वो आपको पढ़ना है। रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, लवणीय मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी जैसे बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, तो भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो इनका क्षेत्र ही आपको अगर पढ़ के जाते हो तो मृदा वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात करें अपवा क्षेत्र की, तो अपवा तंत्र का भी इसके अंदर भी अलग से कोई टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन आप जरूर पढ़ के जाएँ। जैसे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं, बात करें अरब सागर में, बंगाल में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, नदियों के किनारे जो दुर्ग बने हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी पढ़ना है। एक और इसके अंदर आता है सहायक नदियाँ, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। कम से कम ये तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाएँ सहायक नदियाँ। तो जो जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनको एक बार जरूर रीडिंग करके जाएँ। तो ये लगभग नदियों का तंत्र आप यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है लगभग। इसके बाद हम बात करेंगे वन और वन्य जीव वाला टॉपिक की। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर आप पढ़ना है आपको वन रिपोर्ट 2019 की जो वन रिपोर्ट है, मैंने पहले भी बताया था, ये आपको अच्छे से पढ़ के ही जानी है। ये आपके लिए इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए या अब राजस्थान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसके अंदर बात करें जैसे वनों के प्रकार हो गए, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। इसके बाद अगर बात करें वनस्पतियाँ, जैसे सालर वन क्या है, दोकड़ा वन क्या है, बीड़ क्या किसको बोलते हैं, घास के जो मैदान होते हैं छोटे छोटे उनको घासों के नाम भी बताते हैं काफ़ी, वो भी पढ़ सकते हैं आप। गोंद के जो डार्क प्लास के वन होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार के लिए वनस्पतियाँ होती है, छोटा सा टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद बात करें वन के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो बजट 2021 और 22 का जो बजट बताया था उसके अंदर भी काफ़ी प्रयासों के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई गई थी, तो वो आप एक बार जरूर पढ़ के जाएँ। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें दे रखी है। मैंने पहले ही बताया था कि बजट और आर्थिक समीक्षा आपके लिए रामबाण है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो लगभग क्वेश्चन आपके इसके अंदर से बन ही जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री वन धन योजना है, इसका जिक्र अभी मोदी जी ने भाषण में भी किया था, तो ये वो आपको एकदम अच्छे से करके ही जाना है। स्मृति वन क्या है, और इसके अंदर बात करें वन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर कहाँ है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है कहाँ कहाँ पर है इनके। इसके बाद बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, बाघ परियोजनाएं हो गई, अभ्यारण्य के बारे में आप एक बार आप पढ़ के जाएँ।
तो ये भी छोटा सा टॉपिक है। तो लगभग यहाँ पर वनों का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो काफ़ी कवर हो जाता है आपका। इसके बाद अगर बात करें आती है सिंचाई परियोजना, तो ये भी आपके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसके अंदर आप इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना हो गई, गंग नहर परियोजना हो गई, तो ये भी अगर आप 2 ही पढ़ के जाते हो तो भी काफ़ी कवर कर सकते हो इसके अंदर। इंदिरा गांधी हो गई, गंग नहर हो गई, तो नहरों के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएँ। इसके बाद आता है खान और खनिज। खान और खनिज की अगर बात करें, मैं हर एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। हर एक टॉपिक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसको देखने के बाद। खान और खनिज की अगर बात करें तो इसके अंदर भी आता है जैसे लोयस हो गए, सीसा जस्ता, इनका कहाँ पर उत्पादन होता है, किस जिले में ज़्यादा उत्पादन होता है, किस में कम होता है। चांदी हो गई, मैग्नीज हो गए, वोल्टेसाइट हो गया, जिप्सम हो गया, पन्ना, संगमरमर की बात करें, या चूना प्लेट की जो होती है, चूना की जो चट्टानें होती है, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज तेल हो गए, लिग्नाइट के भंडार कहाँ पर हैं। तो ये भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो लगभग कंप्लीट हो जाता है खान खनिज वाला टॉपिक। और इसके अंदर अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है जनगणना। तो ये तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना है। ये मैंने बजट का जो वीडियो था उसके अंदर भी मैंने आपको एकदम क्लियर बताया था। जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे विकास के प्रयास है या बजट 2021-22 के अंदर जो चीज़ें दे रखी है उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करें, इसके अंदर और टॉपिक है उद्योग। उद्योग वाला टॉपिक भी आपको एक बार देख के जाना है। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, कांच सीमेंट के, चीनी उद्योग हो गए, हस्तकलाएं इसके अंदर जैसे थेवा कला हो गई, टेराकोटा क्या होती है, और अगर इसके अंदर बात करें जैसे ब्लू पोट्री क्या होती है। उस बजट 2021-22 के अंदर जो विकास के प्रयास किए गए हैं उद्योगों के अंदर, तो ये भी आप पढ़ के जाएँ। बजट 2021-22 को भी आप अच्छे से पढ़ें। तो मैंने काफ़ी चीज़ों में ये जिक्र किया है कि ये आप अच्छे से पढ़ के ही जाएँ तो लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और काफ़ी चीज़ें करंट की बनती है, इसलिए मैंने लगभग करंट को रिलेट करके आपको चीज़ें बताई है। तो आपको एकदम अच्छे से करके ही जाना है। राजस्थान ज्योग्राफी का लगभग पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर भी भौतिक विशेषताओं वाला टॉपिक आता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके अंदर जैसे महाद्वीप हो गए, सबसे पहले आता है इसके अंदर महाद्वीप महासागर, ये टॉपिक पढ़ना है। महाद्वीपों में अगर बात करें, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो सारे महाद्वीप जो है इनके जो जो जनजातियां होती है, लगभग पर्वत होते हैं, जिले होती हैं, नदियां, मरुस्थल, द्वीप, तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं, ये टॉपिक मैं आपको करा देता था लेकिन अभी टाइम नहीं है, अच्छे से करवा सकता था, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे इसके अंदर बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जनजातियां हो गई, मुस्लिम जनजाति होती है, निग्रो जनजाति होती है, पर्वत हो गए, पर्वतों में किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है, एटलस पर्वत कहाँ पर है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। और जिलों की बात करें, विक्टोरिया झील हो गई, रूडोल्फ झील हो गई, नदियाँ, नील नदी हो गई। और बात करें जैसे मरुस्थल, और बात करें इसके अंदर द्वीप हो गए, मेडागास्कर जो द्वीप होते हैं। और इसके अंदर आता है जैसे घास के मैदान, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो इसके अंदर ऐसे ही बनते हैं, घास के मैदान, घास का मैदान का नाम दे देते हैं कौन से जिले के अंदर, या सॉरी कौन से महाद्वीप के अंदर ये है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अमेजोन नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, लानोस कहाँ क्या है, पंपास क्या है, सेलवास के मैदान कहाँ पर है, मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है, इस तरीके के मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल कहाँ पर है, चिली मरुस्थल, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं लगभग छोटे छोटे। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है जल संधियाँ, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ भी डाली है टेलीग्राम पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप अगर बात करें नेक्स्ट महासागर, महासागर वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे गर्त हो गए, सुंडा गर्त हो गए, जैसे एशिया महाद्वीप या हिंद महासागर या प्रशांत महासागर के अंदर कौन कौन से गर्त होते हैं, मेरियाना गर्त हो गए, सुंडा गर्त हो गया, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। बात करें इसके अंदर धाराएं, तो ठंडी जल धाराएं हो गई, गर्म जल धाराएं हो गई, अल नीनो ला नीनो, ये क्या है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये भी आपको एकदम एक बार के लिए रीडिंग करके ही जानी है। इसके बाद बात करें, इसके अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक वन्य जीव, वन्य जीवन व जैव विविधता, ये भी आपके टॉपिक दे रखा है एसआई के अंदर। तो इसके अंदर जैसे बात करें, टुंड्रा प्रदेश क्या है, टेंगा वन क्या है, श्वाना जो बायोग होते हैं वो क्या है, तो टुंड्रा वन क्या है, श्वाना वन क्या है, टेंगा वन क्या है, ये भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद बात करें जैव विविधता की, जैव विविधता में अगर बात करें महत्व, जो जैव विविधता का जो महत्व होता है वो क्या होता है अपने लिए, दैनिक जो महत्व होता है, भूमिका क्या होती है आर्थिक के लिए, आर्थिक भूमिका क्या होती है जैव विविधता की, संकटग्रस्त, जैसे इसके अंदर एक और बात करें संकटग्रस्त प्रजातियाँ, ये कौन कौन सी हैं, तो ये भी आपको पढ़नी है। दुर्लभ प्रजातियाँ, विलुप्त प्राय प्रजातियाँ जो विलुप्तता की कगार पर हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। संरक्षण के उपाय, खास तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, संरक्षण के जो उपाय किए जा रहे हैं इसके लिए। हॉट स्पॉट जैसे जो ताप स्थल होते हैं, ये कौन कौन से हैं, कौन से राज्य, जैसे एशिया की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन कौन से हैं। और बात करें इसके अंदर आता है WWF, जो विश्व वन्य जीव निधि आती है, ये क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, ये भी आप पढ़ के जाएँ। और इसके अंदर बात करें जैव मंडल रिजर्व, जैसे नीलगिरी हो गया, सुंदरवन हो गया, जो रिजर्व होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर वेटलैंड्स जो होती है, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं, ये भी आप पढ़ के जाएँ। तो लगभग ये जैव विविधता वाला टॉपिक इसी के अंदर लगभग कंप्लीट हो जाता है। ये 5-6 टॉपिक ये आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की, तो ये भी टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग,
तो इसके अंदर जैसे भूमध्य सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, सबसे व्यस्तम जो जिसको बोलते हैं जलमार्ग, ये कौन कौन से जलमार्ग है, इनका कहाँ से कहाँ तक की दूरी क्या है, या इनके अंदर कौन से जो होता है महासागर को ये जोड़ता है, कौन सी जो जलमार्ग है, तो ये भी आपको पढ़ना है। जैसे इसके अंदर ही महासागरों के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है नहरें, स्वेज नहर हो गई, पनामा नहर हो गई, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करें यूरोप के जलमार्ग हो गए, उत्तरी अमेरिका के जो जलमार्ग है, कौन से जलमार्ग किसको कनेक्ट करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं काफ़ी। तो और अगर इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र, जो औद्योगिक प्रदेश होता है, जैसे जर्मनी का औद्योगिक प्रदेश है, उसके पहले क्वेश्चन बना था इसके अंदर रूर औद्योगिक प्रदेश से। इसके बाद अगर बात करें अमेरिका के अंदर जो औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे न्यूलैंड हो गया, इरी न्यूयॉर्क हो गया, मिशिगन झील प्रदेश हो गया, और अगर बात करें इसके अंदर सैन डियागो, या अगर इसके अंदर बात करें एशिया, एशिया का लगभग आपको पढ़ के जाना है, तो एशिया का लगभग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, जापान के अंदर हो गया, चीन के अंदर हो गया, भारत के अंदर हो गए, तो ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और यूरोप में भी काफ़ी है इसके अंदर औद्योगिक प्रदेश, तो वो भी पढ़ के जाना है। अमेरिका, यूरोप, एशिया और भारत, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना है, तो लगभग आपका औद्योगिक प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी मैंने लगभग चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश की है, एक एक टॉपिक आपको बताया है। वीडियो काफ़ी जरूर लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप ये भी टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं, ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, थोड़े से आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 30 से 40 नंबर आपको दे रही है, तो आपको इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा। 30 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अकेली ज्योग्राफी अगर आपको इतना नंबर दे रही है, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको जो जो टॉपिक बताए हैं उनको तो एकदम अच्छे से करके ही जाना पड़ेगा। मैंने ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी टॉपिक छोड़ के ही आपको ये टॉपिक टिक करवाए हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप अच्छे से करें रिवीजन के टाइम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकती है। रिवीजन में अगर आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये भी टॉपिक अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी टाइम ले लिया है हमने, वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो लगभग चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।